अभी क्या घंटा बजाना जरूरी है? मंत्र के साथ साथ घंटा बजाने से ही आशीर्वाद मिलता है। आप कुछ भी मत बोलिए। माँ, पिताजी, एक मिनट, मुझे आशीर्वाद अरे दीजिए। खुश रहो। आज ऐसी क्या खास बात है? तुम पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हो? आज मेरा बर्थडे है माँ। ओह, आज तेरा बर्थडे है? birthday। हमेशा खुश रहे। अरे सुनो, वो राय के डिब्बे में 25 ग्राम के सोने की अंगूठी है ना, वो इसे दे दो। बस कीजिए, आपकी तो पूरी जिंदगी मजाक करते करते निकल गई। अरे भगवान, अगर मैं सीरियस हो जाता तो तुम इतने साल तक इस घर में टिक फिर से पाते? मजाक करने लगे। मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ पिताजी। ध्यान ठीक रखना है। बेटा। हाँ निखिल। पापा, पापा, हाँ? मैंने आपसे कल ही कहा था ना कि स्कूटर साफ कर दो, आप भूल जाते हैं। मैं भूल ये गया। लो जरा कॉफी। एक मिनट रुको, रहने दीजिए, अब भी साफ कर कॉफी देता हूँ, चाहिए, अब भी मुझे साफ कर जाना देता है हूँ। पापा। अरे कहा ना मैं साफ कर देता हूँ। पापा। कैसी लड़की है, इसका गुस्सा तो नाक पे बना रहता है हमेशा। सभी अमेरिका जाकर पैसा कमा कर आते हैं, पर ये घमंड और गुस्सा लेकर आई है। तेरी माँ पे गई है। हाँ? सर, ये लीजिए नाश्ता। ध्यान रखना, हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। और एक बात, हाँ? उस घर के अंदर जाना है मुझे, जल्दी उसका अरेंजमेंट करो। मैं मौका देखकर अरेंज करता हूँ सर। ओके। चुन चुन कर सिर्फ ताजी सब्जी लेना और मेरी लौकी लाना मत भूलना। क्या? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे मैंने तुम्हें कोई चिकन मटन लाने को कह दिया हो। मैं तो लेकर आ जाऊंगी, आप खा लेंगे? अगर तुम बनाओगे तो मैं जरूर खाऊंगा। ठीक है, तो आज बना ही दूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। क्या हुआ? मैकेनिक नहीं मिला तुमको? अब कहाँ बताएं, ससुरा का पेट खराब हो गया है, हर 2 मिनट में भाग रहा है। उधर तो एक और मैकेनिक है। हाँ, उसके पास भी गए थे, लोटा तो वही ला रहा है। इधर भी एक मैकेनिक है। कहाँ? हाँ, इधर तो तुझे दूर पड़ेगा। हाँ, बात तो बिल्कुल मैं सही तुम्हारी है। कोई मदद कर सकता हाँ, हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सच कहें तो आपको देखते ही हमें लग गया था कि आप बहुत ही मददगार टाइप के आदमी हैं। Here comes our coke with the anger, fire in the arms and the searching. Yo, bad boys, you can never ever did you hide with the justice, he'll find you. Find it. Golimar, oh, Bhagwan mere bas mein. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ॐ नारसिंहम् ॐ नमो नारसिंहम् नमो नमो नारसिंहम्. Here comes our coke with the anger, fire in the arms and the searching you. Yo, bad boys, you can never ever did you hide with the justice, he'll find it. आइए मिस्टर वर्मा, तुम अपना गाना बंद करो ना। बैठिए सर। ओ आइए आइए, तो बताइए कि कुछ मिला कि नहीं मिला? मेरा मतलब बाल। बिल्कुल मिला, बहुत लंबा वाला मिला। जानना चाहता है कि वो तेरी घर वाली का या फिर बाहर वाली का? अब समझ गया कि नहीं? पूरी तरह समझ गया। अरे चुप बैठो ना। खैर, अब आप बोलिए सर। जी हेलो सर। कलेक्टर की शादी उनके पिता के दोस्त की बेटी से हुई थी। उन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। उनकी बीवी बहुत खड़ूस थी, उन्हें कलेक्टर की हर चीज से प्रॉब्लम थी, उनकी हर चीज में गलतियां निकालती थी और अपनी बीवी की इस आदत से कलेक्टर साहब बहुत परेशान थे। और शायद यही वजह थी कि शादी के 6 साल बाद भी उनकी एक भी संतान नहीं थी। इसी बीच एक दिन कलेक्टर के ऑफिस में भाग्यश्री नाम की एक लड़की आई। उसे किसी डॉक्यूमेंट में कलेक्टर के सिग्नेचर्स चाहिए थे और कलेक्टर की नजर उस पर टिक गई और फिर उन दोनों में प्यार हो गया। और एक बात, उस लड़की की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने डिवोर्स ले लिया था।
अब कलेक्टर अपना ज्यादा समय भाग्यश्री के साथ बिताने लगे, लेकिन एक दिन ये बात कलेक्टर की बीवी को पता चल गई। अपने पति की करतूत जानने के बाद कलेक्टर की बीवी ने भाग्यश्री को सरेआम खूब पीटा। अब तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। कैसे जज है आप उन दोनों को साथ रहने के लिए कह रहे हैं? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? वजह से ही हुआ है। तुझे मैं कलेक्टर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और भाग्यश्री से शादी कर ली। और इसके बाद से कलेक्टर की बीवी पागल सी हो गई। उनका बंगला वीरान हो गया। कलेक्टर की बीवी वहां अकेली रहती थी। बस एक औरत वहां काम करने आती थी। इनफैक्ट ये सारी बातें उसी औरत ने मुझे बताई है सर। तो आपकी क्या प्रोग्रेस है? कोई खास नहीं, मामला वहीं रुका हुआ है। उस घर में कितने लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, ये सब ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं उनका किचन कहाँ है, वो खाते क्या है, उनका टॉयलेट किधर है, वो धोते कहाँ है, यही सब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप? हे, तुम चुप नहीं रह सकते क्या? जब देखो पक 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 पक। अरे क्या करूं, घर में बात करो तो बीवी मारती है, बाहर बात करो तो पब्लिक मारती है। पॉलिटिशियन होना, बात करने की आदत है तो कंटिन्यू। सर, इन्वेस्टिगेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं और मेरा भी अपना एक स्टाइल है। अब एक बात बताता हूँ, सब्र ना हो तो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, और अगर अहंकार हो तो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। चलता हूँ। ओके सर। इससे तो मंदिर में जाके भजन गाना चाहिए, अब बाल किसका है पता लगाते लगाते पागल हो जाना चाहिए। Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudatwaja। नमस्ते सर, बैठिए। मैं समझ गया, बिना सस्पेक्ट की जानकारी के आप उसकी बातें सुनना चाहते हैं। ये माइक है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर। इसे आप ऑफिस में, घर पर और वो जहां भी उठता बैठता है हर जगह फिक्स कर दीजिए। 100 मीटर की दूरी तक आप उसकी हर बात सुन सकते हैं। इस रिसीवर में रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है। उनकी सारी बातें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती जाएंगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये डिजिटल माइक्रोचिप है। अगर आप इसे उसके मोबाइल में फिक्स कर देंगे तो उसके मोबाइल से होने वाली सारी बातचीत सुन सकते हैं। क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाँ, 100 रुपए दो, मैं काम कर दूंगा। मैं तुम्हें 100 नहीं 1000 दूंगा अगर तुमने काम कर दिया तो। हाँ, मैं काम करके आपसे बात करता हूँ। पैसे तैयार रखना। जाकर काम तो कर। सर, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है और मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। क्या मुझे मोबाइल मिलेगा? ये देखो, मैंने कहा था ना मैं मोबाइल ले आऊंगा। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे भाई। तू सच में कमाल का बंदा है, कमाल का बंदा है तू। उधर जा। शाबाश। ओके सर, थैंक यू। मेरे पैसे तो दो। ये ले पैसा, जा ऐश कर। तो बोलना, फिर मिलेंगे, मैं कर दूंगा, जा। ठीक है ना? थैंक यू सर, आपने बहुत सही वक्त पर अपना मोबाइल मुझे दिया। अच्छा मदन, सुनो, हाँ? आज मदन काम पर नहीं आया। उसकी बेटी के हार्ट में होल है, अगर ऑपरेशन करेंगे तभी वो जिंदा बचेगी। पैसे के लिए इधर उधर दौड़ रहा है बेचारा। उसकी बेटी सिर्फ 7 साल की है। ये बात तो पिछले ही हफ्ते सबको पता थी, तुमको नहीं पता है? ऑपरेशन, इस बात को 1 हफ्ता हो गया और किसी ने मदद तक नहीं की। अपने पास क्या कम प्रॉब्लम है? एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं
ओवर टाइम करता हूँ। प्रॉब्लम्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम बीबी का होता है। जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक ये ठीक रहती है। पता नहीं शादी के बाद इन्हें क्या हो जाता है। क्यों भाई? अरे कल मेरी पत्नी बाथरूम में गिरी और उसके हाथ में चोट लग गई। मैंने उसके हाथ में हल्दी और कॉफी पाउडर लगाकर घरेलू इलाज कर दिया, समझे?